आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कन्या पूजन के बाद कन्याओं को कौन से उपहार देने चाहिए और कौन से उपहार नहीं देने चाहिए। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको उपहार के रूप में देने से माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है, लेकिन नवरात्रि का व्रत और माता रानी की पूजा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम छोटी छोटी कन्याओं को देवी के रूप में मानकर उनका पूजन करते हैं तथा उन्हें भोजन कराते हैं। कन्या पूजन के दौरान 2 से 10 वर्ष की छोटी छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर उन्हें आदर पूर्वक घर पर बुलाते हैं तथा उनके पैर धोते हैं तथा उनको भोजन कराते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर के उनको विदा करते हैं और इसके साथ ही उनको उपहार भी देते हैं। मान्यता है कि कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमसे कन्या पूजन में कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही जिसके कारण माता रानी नाराज हो जाएं। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो कि हमें कन्या पूजन के बाद कन्याओं को उपहार के रूप में भूल करके भी नहीं देनी चाहिए। कन्या पूजन में छोटी कन्याओं को स्टील के बर्तन या प्लास्टिक की चीज़ें उपहार में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान इन धातुओं तथा इन वस्तुओं को शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही कांच की चीज़ें या नुकीली वस्तुएं भी कन्याओं को नहीं देनी चाहिए। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को कभी भी काले रंग के वस्त्र या काले रंग की रुमाल या फिर कोई अन्य काले रंग की वस्तु बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इसके बजाय लाल रंग की चुनरी या फिर लाल रंग का वस्त्र उपहार के रूप में देना चाहिए। लाल रंग माता का रंग माना जाता है तथा लाल रंग बहुत ही शुभ भी होता है। इसके साथ ही कन्याओं को घर आते ही सीधे भोजन कराने के बजाय पहले उनके पैर धोने चाहिए तथा फिर उन्हें आसन पर बिठाकर भोजन कराना चाहिए। कन्याओं के भोजन में लहसुन प्याज का भोजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसमें हलवा पूरी चना और नारियल ही खिलाया जाता है। छोटी कन्याएं जितना खा पाए उतना ही उनकी थाली में देना चाहिए। झूठा भोजन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, इससे माता रानी का अपमान होता है। और बिना पैर छुए कन्याओं को भूल कर भी विदा नहीं करना चाहिए, इससे माँ दुर्गा नाराज हो जाती हैं। तथा कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत ही घर की साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हम कन्याओं को उपहार के रूप में क्या क्या दे सकते हैं, क्या उन्हें देना शुभ रहेगा। ऐसा माना जाता है कि कन्याओं को श्रृंगार का सामान जैसे चुनरी या चूड़ी वगैरह देना बहुत ही शुभ होता है। आप कन्याओं को खिलौने तथा पीतल के बर्तन भी उपहार के रूप में दे सकते हैं। अगर आपको कन्या पूजन से जुड़ी हुई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब